हेलो एवरीवन, टेरिफिक शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव हो जाएं एंड अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करें। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस पूरी रीडिंग से चीजें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। बहुत गाइडेड वे में ये पॉपअप होती हैं जिससे आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल पाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, जिनके साथ मेरे व्यूअर्स जिस भी तरह के रिश्ते में हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता दोनों के बीच में है, प्लीज गाइड करें उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। प्लीज गाइड करें डिवाइन। Bottom of the deck we have the energy of Four of Swords. आज सबसे पहले जो कार्ड आया है गाइस वो है 6 of Wands. Then we have the Fool energy, 10 of Wands. 10 of Wands था सबसे फर्स्ट कार्ड, ठीक है। King of Cups, the Tower moment, 4 of Cups, 4 of Pentacles, 9 of Cups, 2 of Swords, 8 of Swords, the Sun, 9 of Pentacles, the Magician. We have the Judgment energy, 5 of Cups and Wheel of Fortune, 10, 10, 10 and 10. बॉटम से 4 of Swords with Justice है। नोटिस करेंगे आप तो हमारे पास आज 444 है रीडिंग में, 4, 4, 4, ठीक है। और एक गाइडेड एनर्जी दिखती है 9, 9, 10, 10, 10, डबल 10, डबल 10 की एनर्जी है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो डिवाइन को पूरी तरीके से इस कनेक्शन को सरेंडर किया हुआ है। सरेंडर ऐसा किया है कि पास्ट लाइफ कर्मा फेस कर रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में। जब से आपको छोड़ा है, आपका ब्रेकअप हुआ है, तब से दिन दिन इनको दुख उठाना पड़ रहा है। इमोशनली सेटिस्फाइड आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बट कुछ और चीजों का बर्डन होने की वजह से ये पहले उन चीजों को सोच रहे हैं कि कंप्लीट कर दें, ठीक है। इनको आपके साथ भी चीजें ठीक करनी है, लेकिन इनकी कुछ कॉलिंग है, इनका कोई ओल्ड बैगेज है जहां पे ये अपनी भरपाई करेंगे, ठीक है। जो लिखा है कि भाई अब किसी की खुराक 10 रोटी खाने की है तो 10 की 10 खिलाई जाएंगी, ठीक है। इनके साथ वही है कि जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन पूरे एफर्ट्स डाल के अपनी लाइफ में उस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं जिससे ये आप तक पहुंचे। इन्हें ऐसा लगता है कि ये इस चीज को पूरा करके आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विद द फूल, आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में आपके साथ ही सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए। ये आपकी तरफ पूरे बैंड बाजा बारात के साथ आना चाहते हैं। ये आपके साथ केयर फ्री होकर, अपार्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बर्डन जो कर्मा से रिलेटेड है, जो बोझ इनके ऊपर है, उससे अलग हटके रिस्क लेते हुए अपने प्यार को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इंडिविजुअल एनर्जी इनकी किंग ऑफ कप्स की है। इट मीन्स आपके पर्सन रिस्क लेने को तैयार है क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। इससे पहले साफ साफ दिख रहा है कि आपके बीच में टावर मोमेंट आ गया। पार्टनर के इमोशंस होने के बावजूद
आप दोनों के रिश्ते में अचानक से चीजें खत्म हो गई, पार्टनर ने आपकी प्रपोजल को रिजेक्ट किया कुछ और चीजों को बचाने के लिए। टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई करें डिवाइन। करंट एनर्जी में टावर मूवमेंट आया है। जी, प्यार होने के बाद, हर चीज होने के बाद में आपके पर्सन मुकर गए इस रिश्ते से। आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन हो गया, झगड़ा हुआ। 5-5 की एनर्जी, इधर भी 5 है। मतलब एक बहुत बड़ा चेंज जो आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस रिश्ते से अचानक से मूव ऑन किया, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, समय होता है, और ये जो समय है ना, ये सबसे बड़ा टीचर है, ठीक है। आपके पर्सन ने जिन चीजों को बचाने के लिए आपको टावर मूवमेंट दिया, ये जैसे हालात खराब हो गए, ऐसे समझिए कि आप दोनों के बीच में बात हुआ करती थी, हम शादी करेंगे, हमारे बच्चों का ये नाम होगा, हम ऐसा घर खरीदेंगे, हम ऐसे काम करेंगे मिलके, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, सपोज टू बी जो भी सपने बुने थे, जैसा भी रिश्ता आपका है। एक रोज कोई अचानक से तूफान आया, या तो पेरेंट्स ने मना कर दिया कि उससे हरगिज शादी नहीं हो सकती, या ये कहीं डिवोर्स देने वाले थे, मैरिड थे किसी के साथ में, डिवोर्स फाइनल चल रहा था, अचानक से थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आ गई, ठीक है। तीसरा सिचुएशन, आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं, ठीक है, सब कुछ सोचा सब कुछ, लेकिन अचानक से कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी हो गई, जहां पे इतना प्यार होने के बाद में इन्हें एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने एक्शन नहीं लिया, उल्टा आपको ही उस दर्द का क्या किया, शिकार बना लिया। और ऐसा जानबूझ के नहीं, प्यार तो था ही आपसे, पहले आपके लिए रिस्क लिया भी है इस रिश्ते में। बस प्रॉब्लम ये हुई कि उन लोगों से नहीं लड़ पाए, उन हालात से नहीं लड़ पाए, ज्यादा इमोशनल होने की वजह से, सेंसिटिव होने की वजह से, फेमिनिन होने की वजह से, जो शायद इनके अपने थे, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जो फाउंडेशन वाली थी, मतलब एक स्थापित सिचुएशन थी, एक रूट कॉज, जहां पे ये एक रात में सबको अलग नहीं कर सकते थे अपने आप से, ठीक है। आपके पर्सन को समय के साथ ये समझ में आ रहा है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, और आपके पर्सन की आप चेकलिस्ट क्वालिफाई करते हैं। ये तो हो गया जो होना था, टाइम लगा है इस एनर्जी को बनने में, प्रोबेबली 4 to 9 months, ठीक है, ये रियलाइज करने में कि आप इनका गुरूर हैं। आपके साथ जो भी चीजें की हैं, कंफ्यूज तो ये अभी भी होते हैं क्योंकि आपसे दूरी है, आपको ब्लॉक किया हुआ होगा, आपसे कांटेक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एकदम बोलते हैं ना, चीर के हर एक चीज को तोड़ के फांद के आपकी तरफ पहुंच जाए, मुझसे बात कर लूं, उसको सीधा बोलूं, पूछूं क्या जाके उसे, अभी बात करूं, ये एनर्जी है। फिर इनको नई नजर में आता है कि आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, किसकी वजह से टावर मूवमेंट आया था। आपकी तरफ अच्छे खासे आकर्षित है, जैसे कि मैंने बोला कि आप इनके चेकलिस्ट को क्वालिफाई करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जहां पर दूर दूर तक उठने वाली हर आवाज शांत हो जाए कि जो आपके ऊपर उंगली उठा रहे थे, ठीक है। ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो चीजें बैलेंस हो इनके लाइफ में, जो इनके अंतरात्मा की पुकार है, जो इनके मैनिफेस्टेशन में समा चुका है, ठीक है। और ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जजमेंट, अपने पास्ट के पर्सन की तरफ जजमेंट, जिस बीच में कर्मा आ गया, जिस बीच में इनका जो डिसीजन था आफ्टर टावर मूवमेंट पेंडिंग था, जो ये कुछ नहीं किए इस रिश्ते के लिए, अब इनको ऐसा लगता है कि मुझे डिसीजन देना है तो इसे देना है, आई नीड डिवाइन सपोर्ट, और मैं इसके साथ चीजें ठीक करना चाहता हूँ, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, मुझे नहीं चाहिए कोई और अपनी लाइफ में, ठीक है। चीजों को लेकर बुरा भी मानते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इनको भी चेंज चाहिए आपके साथ इस रिश्ते में, और जितना दूर ये हैं और जितना अवेकनिंग इनकी लग रही है, इनको रियलाइज हो रहा है कि आपके और इनके बीच में कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है। क्या फील हो रहा है इन्हें इस अवेकनिंग पीरियड में, इन्हें फील हो रहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, कितने ही लोग इनकी लाइफ में आ जाए,
आपके साथ इन्हें बात करनी है और उसके लिए इन्हें करेज चाहिए, पावरफुल एक्शन, जिससे ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर पाए। आप एक हीलर हैं। समझाना, निभाना, अपने फर्ज पूरे करना, हर तरीके से निभाना आप जानते हैं रिश्ते को। और जब जब ये आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपने जो भी इस रिश्ते में पास्ट में भी एफर्ट्स डाले हैं, जितना भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, वो इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है जो इनको हील करता है। और इस वजह से ही ये किसी चॉइस के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये लटका देंगे, परेशान कर देंगे, लेकिन इन्हें कोई नहीं चाहिए। इन्हें लगता है कि आप इनका डिवाइन लव हो इस लाइफ टाइम में। आपको डिवाइन ने इनके लाइफ में भेजा है। आप इनके लिए इनके माँ के जैसा प्यार इन्हें कर सकते हो। माँ के बाद जो कोई प्यार कर सकता है वो आप है। आप इनके मैनिफेस्टेशन में हो। आप इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन शेयर किए हैं। तो इनको क्या है ना, इनको अंदर से कि मुझे इसी के साथ बढ़ना है यार, चाहे जो हालात है, मेरे को इसी के साथ इंट्यूशन आता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको कई दफा कंपेयर करके देखा है दूसरों से, हर तरीके से, कमिटमेंट के नाम पे। तब भी जब ये आपकी तरफ अट्रैक्शन रखते थे, और तब भी जब ये आपसे प्यार करते थे, और आज ये जो आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, तब भी इन्हें ऐसा लगता है यू डिजर्व देयर कमिटमेंट। ठीक है, ये इनकी करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। पहला ही कार्ड होप का है। आपकी उम्मीदों पर इनका कोई एक्शन खरा उतर सकता है। आप जो होप रख रहे थे वो साकार हो सकती है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है फोर ऑफ सोर्ड्स। ये ऐसे लोगों से कट ऑफ हो सकते हैं, ऐसे लोगों से नो कांटेक्ट में जा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं कांटेक्ट को, जिनकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ था। जो लोग आपकी ब्रेकअप की वजह हैं, ये उनसे हटेंगे। आपके इस साथ इस रिश्ते में ये अपनी विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं या चाहेंगे, और ऐसी एनर्जी में आएंगे कि आपकी तरफ कोई जेस्चर करें, कोई पावरफुल जेस्चर। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी मतलब एक विश नहीं, मल्टीपल विशेस। ठीक है, अभी आपसे बात कर सकते हैं आपकी तरफ इस रिश्ते में, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, सेपरेशन एंड कर सकते हैं, आपके साथ रीयूनाइट हो सकते हैं, बातचीत हो रही है तो कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल विशेस फुलफिल हो सकती हैं आपकी इनके साथ। ठीक है, ये आपसे माफी मांग सकते हैं, बहुत ही इगोइस्टिक रहे हैं, लेकिन अपना कोई पेंडिंग डिसीजन ये आपको दे सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि कुछ लोगों को जो वक्त लग रहा है ना, ये अच्छे के लिए लग रहा है। आपका प्रोडक्ट तैयार भी तो होना चाहिए। जो बाय प्रोडक्ट आप चाह रहे हो, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी समय से चल रही है, अच्छी चीजें जब भगवान करने पे आते हैं ना, तो समय लगता है, लेकिन ऐसी होती है कि रोम रोम आपका खिल उठे। लव बिगिंस की एनर्जी इनके साथ लव लाइफ में एक प्यारी सी नई शुरुआत दिखती है। क्या रियूनियन होगा आने वाले टाइम में? इस रिश्ते के लिए क्या करेंगे? रिश्ता बैलेंस करेंगे। इनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील होगा, तो ये आपके साथ जिन चीजों पर एक्शन लेना चाह रहे थे उस पर ये डिसीजन बना लेंगे। डिसीजन लेने की एनर्जी है, वापस आने की एनर्जी है, सक्सेस को अचीव करने के लिए। अल्टीमेटली ये इस रिश्ते में आपके साथ न्याय करने वाले हैं। डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। ऐसे में कुछ लोगों के साथ बदलाव आने के चांसेस है। सबसे पहले आपके बीच में जो झगड़ा हुआ है, वी हैव 555 एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 5, 5 ऑफ फॉन्ट्स, ये एनर्जी थ्रोट चक्रा की, नंबर 5 की। ठीक है, 5th चक्रा। आपके रिश्ते में आपके पर्सन के साथ जो झगड़े आपके हुए हैं, आपके परिवार के साथ हुए हैं, ये झगड़ों में बदलाव आएगा और बहुत पॉजिटिव लेवल पे ये आपके साथ बैलेंस करेंगे सिचुएशन को। झगड़े और लोगों से
जो चल रहे हैं कि ये लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ झगड़ा शांत हो सकता है और ये आपकी तरफ डिसीजन ले, मतलब सबके सामने कि देखो मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसके पास ही मुझे जाना है। ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्र के साथ साथ सैक्रल चक्र की एनर्जी है। फिजिकल डिजायर इनकी हाई होगी आपको लेके, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बार बार में एनर्जी में चैनलिंग हो रही है डिसीजन की। ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ये कैसा डिसीजन होगा डिवाइन, प्लीज गाइड करिए। डिसीजन होगा एक्शन का, क्लैरिटी का, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करने का, आप दोनों के रिश्ते को बैलेंस करने का। ये न्याय सन और मून एक साथ है, पेरेंट्स के साथ चीजें बात करके सॉर्ट आउट करने का, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। इनके शैडो साइड पे यूनिवर्स काम करेगी तो ये पावरफुल एक्शन ले सकते हैं जिस रिश्ते को बैलेंस करे और उन चीजों से निकलेंगे जो इनको पीछे होल्ड बैक कर रही हैं। ठीक है। अभी कुछ लोग हो सकते हैं पास्ट को पास्ट में छोड़ेंगे और फ्यूचर पे फोकस करेंगे, आपको मौका देके इस रिश्ते में ही आपको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी है ऐसे लोगों को छोड़ने की जिनसे ये बहुत ज्यादा अटैचमेंट में है, जो इनके लिए सही नहीं है, लेकिन इनको अच्छा दिखाना है फ्रेम में, ये मेरा परिवार है या ये मेरी वाइफ है, ऐसा है वैसा है। ऐसे लोगों से सोल शॉक्स इनको मिल सकते हैं क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है अपनी संचित की गई चीजों में। ठीक है। एंजल नंबर जो आए हैं निकल के वो है 444, 999, एनर्जी है 911 की, 222 एंड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे सबसे ज्यादा 555, 555। ठीक है। 777 भी इंपॉर्टेंट है। कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, तो ये एनर्जी 4 आवर्स 4 डेज के अंदर स्ट्रांगली आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मल्टीपल विशेस आपके अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इस रिश्ते में पूरे हो सकती हैं पार्टनर के साइड से। ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेज क्या है। फर्स्ट लव मैसेज तो आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स की। पहला लव मैसेज तो यह है कि अगर ये आपको मानते थे कि आप बहुत ज्यादा स्टबर्न हैं, जिद्दी हैं, गुस्से वाले हैं, आज इन्हें आप सही नजर आते हैं। क्योंकि अक्सर जो गुस्से वाला इंसान होता है गुस्सा जब करता है जब उसके साथ गलत हो रहा होता है, और ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। एट द एंड इनको ये फील होता है कि आप एक रास्ते के चले हुए हैं, आप सेक्रेड सोल हैं और आप जो कर रहे हैं रिश्तों के मामले में स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ठीक है। या तो इस पार या उस पार, दो नावों की सवारी आप नहीं कर सकते। तो आपके स्ट्रिक्ट होने का और आपका जो बोल्ड बनना आप बने हैं, ठीक है, ये उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उस अप्रिशिएशन में अपनी स्टेबिलिटी खोज रहे हैं। ठीक है। कि भाई ये इतनी स्ट्रिक्ट है तो ये गलत चीज है, इसे पसंद नहीं है, तो ये आगे गलत नहीं करेगी मेरे साथ में, या ये आगे गलत नहीं करेगा, मतलब मेरा है तो मेरा होकर रहेगा। ये उस लेवल पे सोच रहे हैं। इनका मैसेज आपके लिए ये है कि ये आपकी इस क्वालिटी पर फिदा है। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे एनर्जी आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी से भी नहीं डरेंगे क्योंकि दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं एंजल्स बने हुए हैं, बटरफ्लाई है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और क्लाउडी स्मोकी चीजों से ऊपर उठकर इस रिश्ते को वहां तक ले जाना चाहते हैं जो इसका एंड पॉइंट है, जो आपने और मिलकर डिसाइड किया था। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो हाल इनका भी बुरा है डिवाइन के साथ, एनर्जीज के साथ। अब इनको हो सकता है एनर्जी पता हो सकता है ना पता हो, बट डिवाइन के साथ ये कनेक्ट करते हैं। ज्यादातर समय डिवाइन के साथ बिताना, उनकी बातें सुनना, स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना, जिससे अंदर से शांत हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये बैलेंस हो रहे हैं इन्हें ये एहसास हो रहा है कि आपके साथ गलत कर दिया, आपको इतना गुस्सा नहीं दिलाना था, आपको इतना परेशान नहीं करना था। अब इनको लगता है कि ये माफी मांगे या ये अपॉलॉजी दें, सामने से बात करें, ऐसे कुछ बातें तो बोलें। ये एक तो होता है कि बिल्कुल आप हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, ये है कि बातों में भी आपको नमी दिखेगी, विनम्रता दिखेगी।
जो हमेशा अकड़े रहते थे, बरसे रहते थे, तो शांति में चाहते हैं चीजें करना आपके साथ, ठीक। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक ऐसा राजा जो इजीली कमिटमेंट नहीं देता है। इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन अब जब चीजें इतनी वर्स्ट हो रही हैं और इनकी हीलिंग हो रही है, अभी आपको अपना कमिटमेंट देने के लिए तैयार है और इनके साथ इंतजार कर रहा है आपका पूरा संसार, इनकी लाइफ की सारी अबंडेंस, सारी हैप्पीनेस आपकी, ठीक है। और ये तैयार है कमिटमेंट देने के लिए और आपको उस लेवल पे आपके सारे राइट्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये चाहते हैं, जो इन्हें फील होता है कि मुझे इसके लिए करना है। किस सिचुएशन में? इस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जब ये डिवाइन की तरफ ज्यादा समय दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि संसार से कम हो रही है ना एनर्जी, संसार की तरफ फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द हेरोफेंट एनर्जी। ये आपसे लव कम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, इनको लगता है आप इनके बेटर हाफ हैं, जैसे व्यक्ति ये हैं वैसे ही आप हैं, और आप ही इनका सच्चा प्यार डिजर्व करते हो, आप ही इनकी पार्टनरशिप डिजर्व करते हो कि आपके साथ रहें, आपके साथ अपनी फैमिली बनाए, आपके साथ यूनाइटेड रहें। इनको लगता है कि दे यू डिजर्व देम एंड दे डिजर्व यू, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेज आए हैं निकल के। इन्हें लगता है कि आप दोनों ही अवेकन्ड सोल्स हैं, मास्टर सोल्स हैं, समझदार हैं। आपका जो नजरिया है लोगों को देखने का, रिश्तों को देखने का, वो बाकी सबके जैसा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, क्या गाइडेंस है डिवाइन की मेरे व्यूअर्स के लिए। बॉटम से एनर्जी है पीसफुल रिजोल्यूशन। फर्स्ट कार्ड जो आया है गाइस वो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अकेले हैं, निहत्थे हैं, मदद चाहते हैं, मदद लीजिए, अपना काउंसलिंग कराइए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो। बट मुझे लगता है कि आप एंजल गाइडेंस में मेरा सुनते होंगे तो बहुत हीलिंग तो आपके इससे भी हो जाती होगी, क्योंकि रियलिटी आप फेस भी कर पा रहे हैं, रियलिटी आपको फेस करने में भी मदद मिलेगी, और बैलेंस के साथ कुछ चीजें आपको गुस्से से नहीं समझाई जा सकती, प्यार से ही समझ आती हैं, तो वो डिवाइन गाइडेंस में आता है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी एरिया में गाइडेंस चाहिए तो बुक अ रीडिंग, जिसको भी लगता है कि यार ये मुझे गाइड कर सकता है। अपने कुछ ऐसे दोस्त होंगे आपके, अगर कोई आपके रिश्ते के डाउनफॉल के बारे में नहीं जानता है, आप उससे बताएं, अपने मन को हल्का करें। जो मन में बहुत कुछ सप्रेस करें, ये आपके स्ट्रेस का भी कारण है, इसको एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, मदद लीजिए। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, क्योंकि आप ब्लॉकेज में उन चीजों को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो समझदार होंगे, जो मेच्योर होंगे एनर्जी लेवल पे, उनके समझाने से आपको रास्ता मिल सकता है, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो फॉरगिवनेस एंजल्स आपको बोल रहे हैं इस जीवन में जिसने भी आपके साथ गलत किया है आप माफ कीजिए। माफी का तोड़ नहीं है, माफ करने वाला शख्स सुकून से रात में सो जाता है, और ना माफ करने वाला, बार बार उन्हीं चीजों पर दौड़ने वाला सो ही नहीं सकता, आजीवन नहीं सोएगा जब तक माफ नहीं करेगा। सेकंड, इसका ये भी फायदा है कि जो चीजें आपको मैं कहती हूँ यहाँ से मैनिफेस्ट करने के लिए, ये मैनिफेस्ट कीजिए, वो मैनिफेस्ट कीजिए, ब्लॉकेजेस हील भी होते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो वेपन का काम करेगा वो फॉरगिवनेस करेगी। आपने माफ किया तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हाई हुई, और आपका जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, आप जब मैनिफेस्ट करने बैठ रहे हैं 10 थॉट आपको नेगेटिव आ रहे हैं तो 2 पॉजिटिव भी आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो 10 थॉट में से 8 थॉट नेगेटिव आ रहे हैं आपको, आप क्या कर रहे हैं, उनसे अपनी एनर्जीज पे कोई काम नहीं किया आपने, क्योंकि मैनिफेस्टेशन रिजल्ट दे ही नहीं रही, क्योंकि आप हाईली नेगेटिव हैं। उससे पहले तो आपको ये आने लगता है कि पार्टनर थर्ड पार्टी में उसके साथ न चला जाए, उसने तो मेरे साथ ऐसा कहा था, मैं उसको क्यों अलाउ कर दूं। आती हैं जब चीजें हम शांत होते हैं तो नेगेटिव चीजें पहले उठती हैं वेव्स के रूप में। जब आप माफ करेंगे, आपका वो कोश खाली हुआ, अब आप हो गए बैलेंस, आप हो गए पॉजिटिव। अब आप जो मैनिफेस्ट करोगे उसकी एनर्जी हाई होगी, और जब एनर्जी हाई होगी उस लेवल पे मैनिफेस्ट करोगे तो आप
का मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ठीक है, आप अपने ब्लॉकेजेस को, अपने कार्मिक बर्डन्स को रिलीज कर पाएंगे। ये बोझ आपके ऊपर भी है कि किसी ने आपका पेन चोरी कर लिया, और पेन समथिंग कुछ महंगा था, आपकी बजट से ज्यादा था, और आपको लग रहा है मैं इसे माफ नहीं करूंगा या करूंगी। उसने जो चोरी की, चोरी अपने आप में एक क्राइम है। ठीक है, डिवाइन ने उसको नोट कर लिया, आपने माफ नहीं किया, तो आपको हमेशा वही लगा रहेगा। आप भी तो उस बोझ के साथ ही रोज उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। व्हाट इफ जब ये बोझ ही हट जाए, आपने हटा दिया उस बोझ को, अपने लाइफ से माफ कर दिया, ये ठीक है यार, चलो हो जाते, छोड़ देते हैं, तुम खुश रहो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग जब आएगी ना अंदर से, तो आप जिंदगी के दूसरे हिस्से को देख पाएंगे जो बहुत ही स्मोकी है, क्लाउडी है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और वो उससे भी अच्छा है। ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी है, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो चारों दिशाओं से आपको अबंडेंस मिलती है। ठीक है, रोमांस की एनर्जी है। आपके लव लाइफ में आपको प्यार को सही से समझना चाहिए। प्यार वो नहीं जो आपको किताबों में मिलता है, प्यार वो भी नहीं जो सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स और रील्स के रूप में मिल रहा है। 10 दिन आपने किसी एक के ही बारे में सोचा तो आप उसे ट्रू लव बोल देते हैं, जबकि प्यार बड़ी ऊंची चीज है, जिसे हम प्रेम बोलते हैं। वो साक्षात क्या है? भक्ति है, और उसकी है जो आपको निखार देता है। जिस दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, आप निखरते चले जाते हैं, और उसमें तो हजारों साल की तपस्या का फल है। ठीक है, और जब प्रेम का एग्जिस्टेंस होता है लाइफ में, तो किसी का एग्जिस्टेंस नहीं होता, फिर आपको कुछ नजर नहीं आता। जब आपको सच्चा वाला प्यार होगा ना, अब ये मत कहना कि मैम हमें सच्चा वाला प्यार है, तो आप दुखी नहीं हो सकते। प्रेम करने के लिए जब आप भक्ति की हाई वाइब्रेशन पे पहुंचते हैं, आपको अपने प्रेमी की आवश्यकता नहीं रहती। सोचिए कितनी ऊंची भक्ति होगी वो, कितना ऊंचा प्रेम होगा, कि मुझे उसी की जरूरत नहीं है जो मेरे रूह रूह में समा गया है, जो बह रहा है रोज मेरे साथ, मेरी धमनियों में, तो जहां कहीं भी है। क्योंकि क्या है, प्रेम से अलग जो इमोशन है, जैसे हम मोह बोलते हैं, या एक तरह से बोलें कि सांसारिक लेवल पे उसे प्यार भी बोल सकते हो आप। क्या है वो? मुझे मिल जाए, मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, मेरे को ये हो जाए, मेरे पार्टनर के साथ ये हो जाए, वो सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए, ये हो जाए। एट द एंड यू वांट समथिंग, है ना, डिजायर है। और जब हम प्रेम की बात करते हैं, देयर इज नो डिजायर। जहां भी है खुश रहे, आंखों में एक आंसू ना आ जाए। ऐसा नहीं कि अच्छा हुआ इसके साथ ये हुआ, वो कंडीशनल है गाइस। और जो कंडीशनल होगा वो समय के साथ फना भी हो जाएगा, क्योंकि आपको वो नहीं मिला, तो आप क्यों याद रखेंगे उसको जिसने आपको दर्द दिया। तो प्रेम मतलब स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी में जब आप आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती अपने चाहने वाले की या प्रेमी की, कि मिले या ना मिले, ऐसे ही बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। चाहे आप इसे राधा कृष्ण के उससे देख सकते हैं, आप भगवान शिव और माँ पार्वती के उससे देख सकते हैं। ये हर किसी ने पढ़ा होगा, हर किसी ने जाना होगा कि माँ पार्वती ने भगवान शिव के इतने वर्ष 3000 साल तपस्या की थी, है ना। प्यार में तो तपस्या होती है, लेकिन हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि प्यार वासनाओं से ऊपर उठने की जर्नी है। भगवान शिव ने ये 3000 साल का जो गैप आपको सुनने को मिलता है, तपस्या का पीरियड सुनने को मिलता है, ये है क्या वास्तव में। 108 बर्ड्स खराब हो गए थे उनके, जो पहले जन्म ली थी, क्योंकि वासनाओं से ऊपर नहीं उठ पाई। और वही कंकाल जो थे, वही जो स्केलेटन स्कल था, वो 108 बॉडीज का, वो तपस्या करते टाइम जब वो मिल गई थी भगवान शिव से, तो वो दिखाए थे कि ये किसके नरमुंड है, कि ये तुम्हारे ही हैं। तुमने इससे पहले और भी 108 जन्म लिए हैं, जिसमें तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाई। क्योंकि 7 चक्रास हील होना जरूरी है, और जिसके हील हो रहे हैं वो स्पिरिचुअल है, वो प्रेम को जान रहा है। वरना आप बेस भी हील करके देख लो, आपको समझ भी नहीं आएगा। क्योंकि बेस में भी क्या है, बेस चक्रा में भी
सोसाइटी, टर्म्स एंड कंडीशंस, करियर, रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो संसार की माया है। ठीक है, नो नीड टू वरी की एनर्जी है। जब प्यार किया है तो चिंता क्यों करनी है? जब हम ये जानते हैं कि चिंता करने से सब कुछ खराब हो जाता है, हमारा मैनिफेस्टेशन, हमारा योग बल भी नष्ट हो जाता है, तो चिंता नहीं करनी है। भगवान को सर्वस्व मान के अपने आप को सरेंडर कीजिए और प्यार में गुंजाइश रखा करें। हो भी रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो और भी बढ़िया है। आपके प्यार में इतनी शक्ति, इतना बल होगा कि वो आपको रोने नहीं देगा। ठीक है, और भगवान इतने दयालु हैं कि अगर आपका साथ लिखा है ना, आपको दे देंगे। आपको टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उस टेस्टिंग पे खरे उतरिए। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।